भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का ये जो मेन स्लोगन है, इसे पूरी तरीके से हरियाणा शासन प्रशासन चरितार्थ करता हुआ नजर आया। जहाँ पे वाई पूरन कुमार जो एडीजीपी हैं हरियाणा में, वह जाति व्यवस्था से इस तरीके से प्रताड़ित किए जाते हैं, वह ये दबाव झेल नहीं पाते हैं। और इतना बड़ा अधिकारी वह अपने ही घर में 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर लेता है। जय भीम साथियों, मैं लक्ष्य कमांडर ममता प्रकाश, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। साथियों, जैसा कि आप इस समय टीवी पर सब जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत वर्ष में जब इतने इतने बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ जातीय भेदभाव हो सकता है। और उन्हें 8 दिन आज हो गए हैं। उनकी जो पत्नी है वो खुद एक आईएएस हैं, अमनीत कुमार, जो जापान गई हुई थी सरकारी कार्य के सिलसिले में। जब वह 8 तारीख को वापस आती हैं, 9 तारीख को एफआईआर दर्ज कराती हैं। एफआईआर में वह उन 15 लोगों के नाम देती हैं जो उनके पति ने सुसाइड नोट में लिखे थे, और वो उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करती हैं। साथ ही वह कहती हैं कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिगनानिया, उनको तुरंत उनके पद से हटाया जाए। और अगर ऐसा शासन प्रशासन नहीं करता है तो वो तब तक अपने पति के पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं देंगी और ना ही वह उनका अंतिम संस्कार करेंगी। साथियों, बेहद अफसोस और शर्मनाक ये बात है कि 8 दिन हो गए हैं और आज भी एडीजीपी पूरन कुमार जी का शव मुर्दा घर में रखा हुआ है और उनका परिवार लगातार सरकार पर न्याय की गुहार के लिए अभी भी अड़ा हुआ है। सोचिए, जब इतने बड़े अधिकारी जो कानून बनाते हैं, कानून के रक्षक हैं, जो आम जनता को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, जब उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं जो निचला तबका का व्यक्ति है, जो गांव में रह रहा है, जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, उनके साथ जाति भेदभाव की क्या प्रकाष्ठा होती होगी। जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उन्हें तो कीड़ा मकोड़ा समझते होंगे, उन्हें वो क्या समझते होंगे। तो साथियों, जिस तरीके से आए दिन जो घटनाएं आती रहती हैं, बेशक वो मेन स्ट्रीम मीडिया की तो सुर्खियां नहीं बन पाती, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आम होती हैं कि आज यहाँ जाति उत्पीड़न के लिए मार दिया गया, वहाँ मार दिया गया, शोषण हो रहा है। और जिस तरीके से पूरे लाव लश्कर के साथ बारातें निकाली जाती हैं, जो जाति का दम भरते हैं, उनसे बचाव के लिए मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, नाम रखने पे मार दिया जाता है, इंटरकास्ट मैरिज करने पे मार दिया जाता है। पर बहुत ही शर्म की बात है कि ये खबरें हमारे देश में सुर्खियां नहीं बटोरती हैं। साथियों, बहुत ज़रूरत है हम लोगों को इस समय एकता दिखाने की और आतंकवाद जो जाति का है उसे पूरी तरीके से इसको कमज़ोर करने की और इसे ख़त्म करने की। ये स्वाभिमान की लड़ाई है और इसे हर उस व्यक्ति को लड़ना होगा जो इससे ग्रसित है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, समाज हो, गली हो, मोहल्ला हो, कॉलोनी हो, चाहे आप किराए पे मकान लेने जाइए, जाति आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। जाति जिनके ऊपर बीतती है वह तो ये कहते हैं कि उन्होंने जीवन में, चाहे वो कितने भी गुणी हो, कितने भी उच्च पद पर हों, उनके साथ जातीय भेदभाव होता है। अगर वो उच्च पद पर है तो तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं उसे उसके पद से हटाने के लिए। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके ऊपर जूता फेंकने की हिमाकत करते हैं, तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित है। उसके बाद वह मीडिया में आकर बेशर्मों की तरह अपने धर्म को बचाने की वकालत करते हैं। जिन्हें जेल में होना चाहिए, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो साथियों, बहुत ज़रूरत है हमें एक होकर अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए, घरों से निकलने के लिए। तो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य एक रोष प्रदर्शन करने जा रहा है, जो 19/10/2025 दिन रविवार प्रातः 10 बजे स्थान बीके चौक NIT फरीदाबाद में हो रहा है।
आप सभी बुद्धिजीवियों से यह अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो सम्मान से जीवन जीना चाहते हैं, अपने अधिकारों के लिए जो लड़ना चाहते हैं, वो सभी इस रोष प्रदर्शन में शामिल हों और अपना विरोध जताएं और एकता का परिचय दें और इस भारत में जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।